टू माय यूट्यूब चैनल मोमेंट ऑफ फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आईआईटीज वर्सेस रिसर्च सेंटर्स। किस लिए हम लोग ये बात करने वाले हैं? जो बच्चे एमएससी में एडमिशन लेना चाहते हैं, किसी भी सब्जेक्ट की बात हो, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, एनी सब्जेक्ट, जनरल टॉक है ये, ठीक है। तो सभी के लिए सेम सिनेरियो रहता है। रिसर्च सेंटर क्या है? जैसे कि हमारे टॉप मोस्ट रिसर्च सेंटर है आईएससी, फिर उसके बाद है हमारे आइजर्स हैं, और फिर उसके बाद एक लंबी सी लिस्ट है, बहुत सारे रिसर्च सेंटर हमारे यहाँ इंडिया में है। इनमें से क्या चूज करा जाए, मेरे लिए क्या बेटर है? इन दोनों में जो इंस्टीट्यूट है दो तरह के, इनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम लोग एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, अगर आपको इनको समझना है कि ये इंस्टीट्यूट का बेसिक डिफरेंस क्या है, तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि ये इंस्टीट्यूट किस लिए बने हैं और ये इंस्टीट्यूट किस लिए बने हैं, ठीक है। अगर जैसे मैं आईआईटी की बात करूं, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। मैं अगर आइजर्स आईएससी की बात करूं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस, ठीक है, क्लियर। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। जो टेक्नोलॉजी और साइंस में बेसिक डिफरेंस है वही यहां पर है। टेक्नोलॉजी में क्या है, आपको कुछ टेक चीजें बताई जाएंगी, कोई टेक्निक बताई जाएगी किसी भी काम की, कंप्यूटर के कोडिंग की, मैकेनिक्स की, मशीनरी की, बिल्डिंग को डेवलप करने की। तो आप समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। बीटेक की मैं बात कर रहा हूं, बेसिकली कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, दीज आर द टेक कोर्सेस। इनको पढ़ाया जाता है। जो मेन मोटिव था आईआईटी का, आईआईटी जिनके लिए बनी वो टेक कोर्सेस के लिए बनी थी, लेकिन उसी के इक्विवेलेंट कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे बनाए गए कि टेक से तो नहीं चलने वाला। टेक से वी कैन प्रोड्यूस कि हम लोग ये जो कॉर्पोरेट सेक्टर्स में हम लोगों को जो जरूरत पड़ती है टेक सेक्टर्स में, वो तो इनसे भरपाई हो जाती है, ये लोग तो भरपाई कर देते हैं, ठीक है। लेकिन जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो, कोई कंपनी हो या देश को आगे ले जाना हो, डिफेंस सिस्टम हो, किसी भी तरीके का, इसरो हो, डीआरडीओ हो, कितने भी हमारे तरीके के स्पेस साइंस की बात करने वाले हमारे संस्थान हो, या हमारी देश की रक्षा करने वाले कुछ भी संस्थान हो, कहीं पर भी हो, तो वहां पर बीटेक वाले एज ए इंजीनियर लिए जाते हैं, एज ए वर्क। कहीं ना कहीं जो वहां काम होता है, जो अभी जैसे सब मिसाइल वगैरह हो और स्पेस में कुछ भेजना हो, चांद में कुछ भेजना हो, ठीक है, तो उसके लिए ये सब लोग जो है काम आते हैं। तो उसके लिए क्या काम आता है? एमएससी होल्डर्स और पीएचडी, उनको साइंस का ज्ञान ज्यादा होता है। जब टेक की बात आएगी तो इनको प्रेफरेंस मिलती है। जब एक साइंस की कुछ नई चीजों की और आगे खोज की, डिस्कवरी की बात आएगी, तो इनका नाम आएगा। इनका कहां नाम आता है? इनोवेशन में नाम आता है। कुछ इनोवेटिव ले आओ, मोबाइल है, वाटरप्रूफ मोबाइल ले आओ, तो उसके लिए ये बताएंगे। लेकिन कुछ नया तरीके का सेमीकंडक्टर निकाल दिया, कुछ निकाल दिया, कोई नई थ्योरी बना दी, कोई नई फिजिक्स बना दी, कोई नई ब्रांच बना दी, कोई नया फॉर्मूला निकाल दिया, कोई नई थ्योरी यूज की है या नहीं है, लेकिन उसको काम करना, दैट इज साइंस। ये बेसिक चीजें आपको मैंने बता दी है टेक्नोलॉजी और साइंस की। तो टेक्नोलॉजी और साइंस में बेसिक डिफरेंस आप जो है समझ रहे हो। टेक्नोलॉजी बेसिकली हमारे क्या है कि काम को आसान करने वाली शिक्षा, हमारे किसी भी काम को, मशीनरी को आसान करने वाली शिक्षा। साइंस का मतलब क्या होता है? हमारी डेली लाइफ के जो भी प्रोसेस हो उनको स्टडी करने वाली शिक्षा, ठीक है। आई होप की बेसिक डिफरेंस आपको मालूम है। तो जो मेन मोटिव था आईआईटी का वो यही था कि ये टेक इंस्टीट्यूट थे, ठीक है। ये क्या थे हमारे? ये हमारे टेक इंस्टीट्यूट थे। रिसर्च सेंटर्स का मोटिव ये था कि साइंसेस को प्रमोट करा जाए। साइंसेस का मतलब यहां पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो नहीं है। साइंसेस का मतलब हमारा है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ठीक है। कोई कंफ्यूजन की बात तो नहीं है। मैथमेटिक्स भी इसके अंदर इंक्लूडेड होती है साइंसेस में, ठीक है, डन। तो ये तो मैंने एक साइंस और टेक के हिसाब से पॉइंट ऑफ व्यू से बताया किस लिए बने। तो जाहिर सी बात है, जो जिस लिए बना है वहां पर जो फंडिंग करी है गवर्नमेंट ने, जो प्रोजेक्ट दिए उसी हिसाब से दिए होंगे गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट्स। तो जो डेवलपमेंट हुआ है आईआईटीज में, आप जब उनके कैंपस में जाओगे तो आप ज्यादातर देखोगे जो भी उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मेनली फोकस है कि बीटेक के स्टूडेंट्स को कैसे हेल्प की जाए। लैब्स उनके लिए हैं, जो भी उनके लिए
जो वो कहते हैं, वो जो वर्क वगैरह करते हैं, प्रोजेक्ट वर्क, ठीक है, उसका कुछ पर्टिकुलर नाम होता है, मुझको याद नहीं आ रहा है, लैब वर्क कुछ होता है नाम, ठीक है। यहां पर इनके मोटिव क्या है कि रिसर्च कुछ करनी है, कंडेंस मैटर में करनी है, किसी केमिकल लैब में काम करना है, किसी बायोलॉजिकल लैब में काम करना है, किसी वायरस की स्टडी करनी है, किसी चीज की इक्वेशन को सॉल्व करना है, कोई प्रॉब्लम है, बहुत सारी हमारी इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं जिनमें मैथमेटिक्स का भी यूज होता है, तो वो सब के लिए यहां पर साइंस डेडिकेटेड हमारी जो है लैब्स है यहां पर। लेकिन ऐसा नहीं है, यहां पर साइंस डेडिकेटेड लैब्स नहीं है, टेक डेडिकेटेड लैब्स है, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि यहां साइंस का कुछ है ही नहीं, ऐसी बात नहीं है कि यहां टेक का कुछ है नहीं, है, कंपोजिशन कम है, बात समझ लो आप, मेरी कहने की बात समझ लो। यहां साइंस का ज्यादा है, यहां साइंस का ज्यादा है और टेक का कम है, यहां पर टेक की चीजें ज्यादा है और साइंस का कम है। लेकिन अब कहीं ना कहीं जो डिपार्टमेंट्स हैं इनके, जैसे मैं एमएससी की बात करूं, फिजिक्स का जो डिपार्टमेंट है, अगर आप अभी नया तो बना नहीं है, डिपार्टमेंट जितना ज्यादा पुराना होता है वो उतना बेटर होता है, ठीक है। एक बात बेसिक सी जो रूल है वो याद रखिए, जितना ज्यादा डिपार्टमेंट, जितना पुरानी आईआईटी उतनी ज्यादा अच्छी, जितना पुराना डिपार्टमेंट उतना अच्छा डिपार्टमेंट। व्हाट द पॉइंट, ये कब स्टैब्लिश हुआ ये डिपार्टमेंट उस आईआईटी में, कब खुला? तो साइंस के जो डिपार्टमेंट्स हैं वो भी काफी पुराने हो गए, तो ऐसा नहीं है कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये भी काफी डेवलप कर चुके हैं। ऐसा नहीं कि बस फर्जी ये लोग एमएससी की डिग्री बांट रहे हैं, बस कुछ भी आ रहे हैं उल्टा सीधा पढ़ा रहे, ऐसा कुछ नहीं, कतई नहीं। मेरी बात का गलत वे में ना ले जाएं, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इलस्ट्रेट कर रहा हूं, पूरा बेसिक से हर चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं, सारी बातों को समझ में आए। इसको एक एज ए नॉलेज की वीडियो की तरह देखें, ना कि चूज करना है आईएससी और आईआईटी के बीच में क्या चूज करें। इस वीडियो का ये कोई मोटिव नहीं है, मैं यहां पर कुछ ये नहीं बता रहा हूं ये चूज करो या वो चूज करो। मेरा मोटिव है कि कुछ कंपेयरिंग करना, ठीक है। वर्सेस भले ही मैंने लिख दिया है, यहां पर वर्सेस का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि मैं एक दूसरे का वो कर रहा हूं, कंपेयरिंग कर रहा हूं चीजों को। व्हाट द पॉइंट, अब जो है यहां पर ऐसा नहीं कि एमएससी का कुछ भी फर्जी डिग्री यहां पर चल रही है, कुछ भी ऐसा ही एमएससी आपको दे दी गई, ऐसा नहीं है। यहां पर भी बहुत डेवलप्ड यहां डिपार्टमेंट्स है, यहां पर भी साइंस डेडिकेटेड लैब्स है यहां पर। अब जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं बात करने वाला हूं, ठीक है। एक मैं जॉब के पर्सपेक्टिव से भी बात करूंगा और दूसरा मैं और भी चीजों के हिसाब से बात करूंगा, ठीक है। देखिए अब क्या होता है, जैसे कि सपोज करिए आप जो है आईआईटीज में फैकल्टीज की मैं बात करूं, फिर मैं जॉब्स की बात करता हूं। यहां की जो फैकल्टीज होती है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 100%, कोई 100% की बात ना करे, आई एम टॉकिंग अबाउट द जनरल, मोस्ट, ज्यादातर, जनरल 90%, जनरली, ठीक है, ज्यादातर यहां की जो फैकल्टीज है उनमें एक बेसिक डिफरेंस है। इनमें से बहुत सारी फैकल्टी ऐसी होती है जिसके पढ़ाने वाने मजा नहीं आता है, क्योंकि आईआईटीज है, एकेडमिक है यहां पर, तो पढ़ाना भी पड़ता है। तो जाहिर सी बात है, मैं रिसर्च का हूं, मुझे लैब में ज्यादा मजा आती है, कोई एक्सपेरिमेंट में कुछ मजा आ रही है, मुझसे कार्य पढ़ाओ तो मुझे जमेगा नहीं। सपोज करो मैं हूं, मैंने पीएचडी करी थी आज से 15 साल पहले, मैं एक आईआईटी का प्रोफेसर हूं, मैं ऑप्टिक्स पे काम करता हूं, कुछ फोटोनिक्स वगैरह पे मैं काम कर रहा हूं, ठीक है। अब मुझको कहा जाए जाके इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन समझाओ, तो थोड़ी ना समझा पाऊंगा भाई, मेरा माइंड अब उस हिसाब से प्रोसेस होता है, बात समझ लो। तो आपको एज ए टीचर, ठीक है, टीचर वो ज्यादा बढ़िया होता है जो थ्योरी में जिसने काम किया, थ्योरेटिकल वर्क जिसने ज्यादा किया हो, ठीक है। हाँ, एक एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट आपको वो समझा सकता है उस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं। कोई लेजर पे काम करता है तो लेजर का कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, उसका ग्राफ ऊपर नीचे कैसे क्या होता है, बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से बताएगा। इसकी वेवलेंथ चेंज कर दे क्या होगा, पल्सेस कैसे निकलती हैं, इसको पल्सेस को नैनो सेकंड से पिको सेकंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, और बहुत सारी चीजें वो समझाएगा। अंदर कैविटी का क्या यूज होता है, 3, 4 लेवल, शानदार तरीके से एक्सप्लेन करेगा। लेकिन अगर आप उससे कहो सब कुछ एक्सप्लेन कर दे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ये बेसिक डिफरेंस आप समझिएगा। तो यहां की जो फैकल्टीज है, दे आर रिसर्चर, बहुत से लोग हैं यहां ये रिसर्च करते हैं, ठीक है, बट दे आर टीचर आल्सो। यहां पर टीचर भी होते हैं, वो आपको पढ़ाएंगे, एक चीज तो ये बेनिफिट है। दूसरी चीज, यहां पर जो फैकल्टीज होती है मोस्टली बहुत ज्यादा यहां पर साइंटिस्ट होते हैं। यहां के रिसर्चर और यहां के रिसर्चर में एक बेसिक फर्क होता है, दीज आर द रियल साइंटिस्ट, बात समझो, रियल साइंटिस्ट, दीज आर द रिसर्चर, दीज आर रियल साइंटिस्ट। फर्क होता है दोनों में, रिसर्चर और साइंटिस्ट में फर्क होता है, ठीक है। तो यहां पर असली साइंटिस्ट होते हैं, वर्क करते हैं, और रिसर्चर भी होते हैं, ठीक है।
बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। आईआईटीज में आप ढूंढोगे केमिस्ट्री डिपार्टमेंट कहो हो सकता है एक हो, फिजिक्स डिपार्टमेंट में एक दो हो, एफएएससी, एफएएनएससी, ठीक है। अब आप कहोगे एफएएससी, एफएएनएससी क्या है? दीज आर एक तरीके के मेडल है, ये जो है मेडल होते हैं जो साइंस में पढ़ते हैं लोग, आगे बढ़ते हैं, ये मेडल है एफएएससी, फेलो ऑफ एकेडमीज ऑफ साइंसेस, फेलो ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस। तो इसका क्या होता है? इसका एक बेनिफिट होता है आपके घर में फेलोशिप आएगी 80,000 1 लाख जो आएगी। उसके बाद ये टीचर्स को मिलता है बेसिकली, जो इस प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स के फैकल्टीज होते हैं। यहां पर मोस्टली बहुत से लोग एफएनएससी, एफएससी नॉर्मल चीज है, ना जाने कौन कौन सी फेलोशिप होती होगी उनके लिए, वो काम कर रहे हैं अलग अलग रिसर्च सेंटर के लिए, कंसोर्टियम्स बने हैं साइन के लिए, वहां के लिए काम करते हैं। यहां पर क्या होता है? यहां पर ये जो होता है ये चीज कम मिलती है, ठीक है। ऐसा नहीं होते हैं एफएससी, एफएनएससी होते हैं, लेकिन बहुत कम होते हैं, ठीक है। यहां पर बहुत ज्यादा एफएससी, एफएनएससी नॉर्मल है। यहां पर ये सब बातें, किसी फैकल्टी का वहां पर एफएससी, एफएनएससी होना नॉर्मल है। भाई वो रिसर्च कर रहा है तो उसको, ये जो एकेडमीज है हमारे देश में 3 एकेडमीज है साइंस की, एक इलाहाबाद में, एक दिल्ली में, एक बेंगलोर में है। इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेस और इंडियन साइंस एकेडमी और नेशनल एकेडमी ऑफ नेशनल साइंसेस, ऐसे करके कुछ है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं। 3 साइंस हमारी एकेडमीज है, ठीक है। तो अभी ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ो अभी यहां पर, ठीक है। फैकल्टीज, तो यहां पर क्या होता है, जो फैकल्टीज होती हैं वो पढ़ाना इनसे बेटर जानती हैं, ठीक है। ये लैब में काम कराना तुमसे ज्यादा इनसे बेटर जानते हैं, क्योंकि इनकी जिंदगी गुजरी हुई है वहां पर। इन्होंने क्या किया है, ये काम भी करते हैं, रिसर्च भी करते हैं और साथ में फैकल्टी होते हैं। जैसे बहुत सारे फैकल्टी हैं, जैसे आप, मैं एक नाम सुनाऊं, बहुत रेनाउंड नेम है, एससी वर्मा सर। वो रिसर्च पेपर वगैरह में उनका इतना इंटरेस्ट नहीं रहता है। दे आर वेरी कीन टू डेवलप द अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिक्स अमंग द यंगस्टर्स। उनका जो मोटिव था, यंगस्टर्स के अंदर कैसे साइंस को डेवलप किया जाए, अंडरस्टैंडिंग फिजिक्स की डेवलप करी जाए। शायद मैंने सुना है ऐसा, मुझे कंफर्म नहीं ना, कि एससी वर्मा सर के अंदर कोई पीएचडी नहीं है। मुझे अब इसके बारे में एग्जैक्टली मालूम नहीं। बहुत से लोगों ने प्रोजेक्ट वर्क किया है, लैब वर्क उनके अंदर में किया है, वो बहुत सारी चीजें चलाते रहते हैं अपनी पर्सनल कोर्सेज और बहुत सारी चीजें, पीएचडी लेकिन नहीं कराई है, तो उनको उसमें इंटरेस्ट नहीं ना। बहुत से लोग होते हैं आईआईटी में, ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनको इंटरेस्ट नहीं होगा पीएचडी अपने अंडर कराने में या कुछ रिसर्च वगैरह करने में, कोई लैब है, उनको दिलचस्पी फिजिक्स और एक्सप्लोर करो, थ्योरी और एक्सप्लोर करो, लोगों को और आसानी समझाओ, सबका इंटरेस्ट है यहां पर। लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। यहां पर वो लोगों की तादाद ज्यादा होती है, रिसर्च, लैब, एक्सपेरिमेंट, थियोरिटिकल हो या एक्सपेरिमेंटल हो, कुछ भी करना है काम, रिसर्च, लैब, बार बार इनके दिमाग में यही सब चीजें चलती रहती है। यहां पर लेकिन इस तरह की फैकल्टीज होती है। तो फैकल्टीज का एक बेसिक डिफरेंस आप लोगों की समझ में आ रहा है। इसके बाद मैं बात करने वाला हूं कोर्सेज की, मैं बात करता हूं, ठीक है। तो आप समझ लो, तो अब आपको ये चूज कैसे करें कि हम क्या लें, ठीक है। अभी वो सारी चीजें मैं बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अब इसके बाद मैं बात करने वाला हूं, सपोज करिए मैं बात करने वाला हूं कोर्सेज की। यहां पर जो कोर्सेज होते हैं वेल डिफाइंड कोर्सेज होते हैं, मतलब एकदम वेल डिफाइंड कोर्सेज होते हैं। ऐसा नहीं है एमएससी में कुछ भी पढ़ाया दिया जा रहा है, ठीक है। वेल डिफाइंड कोर्सेज होंगे, ठीक है। और इस तरह से डिजाइन किया जाता है, कुछ ऐसी चीजें पढ़ाई जाएंगी इंडस्ट्रियलिस्ट टाइप की, ताकि आप किसी इंडस्ट्री में जॉब लग सके। लगती नहीं है जनरली, क्योंकि जॉब का बड़ा सिचुएशन खराब है, उसकी वो रियलिटी अलग है, ठीक है। अगर लगती है तो इस वजह से कि वो ऐसा कोर्सेज को डिजाइन करते हैं, यानी परफेक्ट कोर्स ही होता है। करिकुलम इनका बहुत अच्छा होता है। आईआईटीज का जो एमएससी का करिकुलम है वो बहुत अच्छा है, जो कोर्सेज हैं जो पढ़ने आपको वो बहुत अच्छा है। यहां पे उतनी मजेदारी नहीं होती है। यहां पर दे फोकस मोर ऑन रिसर्च, दे फोकस मोर ऑन रिसर्च ओरिएंटेड थिंकिंग, दे फोकस लेस ऑन एकेडमिक्स। यहां पर एकेडमिक्स पे लेस फोकस किया जाता है। जो कोर्सेज होते हैं नॉर्मली बस पास हो लो इस तरीके से, बाकी आ जाओ भाई लैब में आ जाओ कल से, इस टाइप की फीलिंग होती है, ठीक है। यहां पर रिसर्च होता है। तो ऐसा नहीं कि ये हम तुमको मेरे एक्सप्रेशन लग रहा है ये क्या रिसर्च बहुत कोई खराब चीज है, नहीं, बहुत ही जो है गजब की बात है, ठीक है। कोई देश है, कोई देश को उसके बैंक मैनेजर आईएएस पीसीएस नहीं आगे ले जाते हैं। वो देश कोई भी तभी आगे बढ़ता है जब उस देश में 2 चीजें अच्छी होती हैं, एक उसका डिफेंस और दूसरे उसकी रिसर्च लैब करने वाले। एक टीचर तो शिक्षा दे सकता है, उसका भी बड़ा योगदान होता है देश के फ्यूचर बनाने में, लेकिन देश का फ्यूचर तो बना दिया, लेकिन देश को डेवलप्ड बनाने में 2 लोगों का बड़ा योगदान होता है। एक उस देश की डिफेंस,
सिस्टम कैसा है, और दूसरा उसके रिसर्चर कैसे हैं, उसके साइंटिस्ट कैसे हैं, उनकी थिंकिंग कैसी है, उनके काम कैसा, उनकी प्रोग्रेस कैसी है, वो क्या क्या चीजें काम कर रहे हैं और वो क्या क्या नई चीजें कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं साइंस में। तो इनका बड़ा अहम रोल है, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि एक बेसिक डिफरेंस ये है कि भाई यहां पर एमएससी में एडमिशन होता है आईआईटीज में। यहां पर एक दो अगर एक्सेप्शन छोड़ दिए जो, तो एमएससी नहीं रिसर्च सेंटर में। यहां पर क्या है, इंटीग्रेटेड पीएचडी में एडमिशन होता है, एमएससी प्लस पीएचडी। तो एमएससी प्लस पीएचडी, तो इनका फोकस यही है, ये पीएचडी कराने के लिए बेसिकली इनका फोकस यही है कि यहां पे तुम पीएचडी करने जा रहे हो, ठीक है। वो एमएससी में एडमिशन ले लेते हैं बीएससी के बाद, फोकस यही है कि तुम वहां पीएचडी भी करोगे। तो तुम्हारा एमएससी से ही उसी तरीके से माइंड को पूरा जो उन्होंने पूरा अपना करिकुलम कोर्सेज और स्ट्रक्चर बनाया है वो इसी तरीके से बनाया है, रिसर्च ओरिएंटेड, लैब में तुम काम करने की और सारी चीजें काम करने की ज्यादा यहां पर मिलेगा। यहां पर क्या होगा, एमएससी जो है करने के लिए यहां जो एकेडमिक्स है वो बहुत जबरदस्त है। अब आप क्या चूज करें, सपोज करो बीएससी तक, देखो सभी बच्चों से बीएससी तक, थर्ड ईयर तक सारी चीजें सोच लो, फ्यूचर क्या करना है क्या नहीं करना है, होता है नहीं होता अलग बात है, फिर भी एक इंसान सोचता तो है मुझे क्या करना है, वो सारी बातें। तो उसको सोच लो कि भाई आगे रिसर्च करनी है कि नहीं करनी है। अब जॉब्स किस तरह की हैं, अक्सर लोग जॉब बताते हैं, मतलब मुझे बड़ा अजीब लगता है, एमएससी करने के बाद जॉब, वो क्या कहते हैं उसके लिए पीसीएस के लिए ट्राई करो। व्हाट द हेल, ये जॉब है? मतलब पीसीएस के लिए ट्राई करो एमएससी फिजिक्स करके? अरे बीए भी कर लो कि तब भी एलिजिबल हो भाई। जॉब मीन्स कि उस सब्जेक्ट का यूज करके आपको बुलाया गया है। आपने बीटेक कंप्यूटर साइंस किया है तो कोई आईटी कंपनी आपको ले गई है, आपकी कंप्यूटर की नॉलेज की वजह से, फिजिक्स की नॉलेज की वजह से कोई कंपनी जॉब ले जाए, कोई आपको जॉब दे, दिस इज कॉल्ड जॉब। पीसीएस के लिए ट्राई करो, दिस इज नॉट अ जॉब, ये जॉब नहीं ना फिजिक्स की, वो तो कोई भी ट्राई कर सकता है। बात समझ लो, बहुत से लोग अक्सर देखा है मैंने ये सब बताया करते हैं, तो ये सब फालतू की बातें हैं भाई। एमएससी फिजिक्स का क्या मतलब है, एमएससी मैथ क्यों नहीं, एमएससी केमिस्ट्री क्यों नहीं, दूसरे सब्जेक्ट क्यों नहीं, एमए क्यों नहीं, अगर यही सब जॉब करनी है। ऐसे जो एमएससी फिजिक्स के लिए स्पेसिफाइड हो, तो एमएससी फिजिक्स के लिए स्पेसिफाइड जॉब्स हैं। दो तरह की बेसिकली जॉब्स होती हैं, कहां होती है वो बात अलग है। एक तो आपको टीचिंग की जॉब होती है और एक जॉब्स होती है रिसर्च की। टीचिंग की जॉब्स होती हैं टीचर बनने की, इंटर लेवल, बीएससी लेवल, एमएससी लेवल, ये सब, ठीक है। इसके अलग अलग लेवल्स होते हैं। रिसर्च की अलग अलग होती है, आप इसरो में, डीआरडीओ में, और इसरो, डीआरडीओ और ये सब जो रिसर्च लैब्स हैं, यहां पर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स निकालते हैं, प्रोजेक्ट असिस्टेंट की तरह काम करना, प्रोजेक्ट एसोसिएट की तरह काम करना, अच्छी सैलरी मिलती है। बहुत सारी जॉब्स होती है रिसर्च में, ऐसा नहीं है। जब स्टार्टिंग करोगे, जब कुछ काम करोगे, तुम अपना ही कुछ कर सकते हो, फैकल्टी बन सकते हो रिसर्च सेंटर में। अगर तुम रिसर्च में अच्छे हो तो रिसर्च सेंटर्स में फैकल्टी अच्छे बन सकते हो। अगर तुम रिसर्च में अच्छे हो, तुम्हारा एकेडमिक्स भी अच्छा है, तुम पढ़ा भी अच्छा लेते हो और सब कुछ तुम्हारा अच्छा है, आईआईटी से एमएससी करा, पीएचडी की आईएससी बेंगलोर से करा, तो आईआईटी में जाकर तुम पढ़ा भी सकते हो। तो ये बहुत हाई लेवल का स्कोप बढ़ जाता है इन जगह से। एमएससी पीएचडी करने के बाद स्कोप बहुत हाई लेवल का हो जाता है, ठीक है। फिर वो जो बीटेक वाले सोचते हैं हमारे 40,000 की 45,000 की जॉब लगा दो, फिर वाली थिंकिंग रहती ही नहीं। यहाँ पर थिंकिंग बड़ी हो जाती है, 1,00,000 2,00,000 इससे नीचे बात ही नहीं होनी है। तो जॉब तो हम लोग तब ये बात करते हैं जॉब की, अभी बीएससी कर रहे हैं जो बच्चे, उनको लगता है जॉब क्या, जॉब क्या। जब एक बार इस फील्ड में घुसोगे, एमएससी करोगे अच्छे से, पीएचडी करोगे ये सब जगहों से, तो बहुत सारी जॉब है, ठीक है। जॉब का मोटिव क्या होता है, टू अर्न सम मनी। ऑटोमेटिकली आप अर्न करोगे, आप मेरी बात का विश्वास रखो, ऑटोमेटिकली अर्न करोगे, मजाक नहीं है। ये अभी लगता है, पूछो कि कोई पीएचडी फिजिक्स करे हो आईसर से, आईसी बेंगलोर से, वो टहल लो, कोई आईआईटी से एमएससी पीएचडी करो, वो टहल लो, नहीं मिलते हैं। वो कुछ ना कुछ स्टार्टअप कर रहे होंगे, वो अपना कुछ चला रहे होंगे, उन्होंने अपनी ऐप लॉन्च करी होगी, वो किसी कोचिंग में पढ़ा रहे होंगे, वो कहीं पर प्रोफेसर बन चुके होंगे, वो किसी लोअर आईआईटी में जाके टीचर बन चुके होंगे, वो रिसर्च कर रहे होंगे, फॉरेन चले हुए पीएचडी कर रहे होंगे। बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं आईआईटी और रिसर्च सेंटर्स में करने के बाद, ठीक है। तो यहां पर जॉब होती है हमारी टीचिंग और रिसर्च की। अब आप अपने अंदर ये चेक करो कि भाई मुझे क्या बनना है। अगर आप टीचर बनना चाहते हो तो आई वुड लाइक टू सजेस्ट, मैं ये सजेस्ट करना चाहता हूं कि आप आईआईटीज को प्रेफरेंस दो अगर आप टीचर बनना चाहते हो, ठीक है। तो यहां का जो एकेडमिक्स है वो जबरदस्त है, क्योंकि रिसर्च में एक बार पीएचडी में चले जाओगे, फिर आप कभी अपनी बीएससी एमएससी किताबें उठा के नहीं देखोगे। इफ यू वांट टू बी अ टीचर ऑफ बीएससी एमएससी लेवल, देन प्रीफर आईआईटीज। इफ यू वांट टू डू सम रिसर्च, प्रीफर आईसर्स, आईसी
इस तरह के जो हमारे रिसर्च सेंटर हैं उनको चूज करो। तो आपको क्या चूज करना है कि इन विच डायरेक्शन यू वांट टू गो। आप रिसर्च में जाना चाहते हो, आप आईआईटीज, आप जो है टीचिंग में जाना चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो। सपोज करो कोई है किसी ने एमएससी करा। अब जैसे हमारे यूपी पीजीटी का जो एग्जाम होता है 12th पढ़ाने के लिए, जो सरकारी टीचर बनने का एग्जाम होता है, वहां पर खाली एमएससी फिजिक्स मांगते हैं। मान लो आपने किसी आईआईटी से एमएससी फिजिक्स करा, आपने यहां करा, आप लग गई आपकी जॉब, तो जाहिर सी बात है आपको पीएचडी का कोई काम नहीं ना, आपकी जॉब लग गई। हो सकता है आप किसी दूसरे स्टेट से हो, बीएड कंपलसरी है, आपने एमएससी के बाद बीएड करा 2 साल का, फिर उसके बाद आपने ट्राई करा, आप गवर्नमेंट टीचर बन गए 12th लेवल तक, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करा, आपने आईआईटी से एमएससी करा, आपने नेट क्वालिफाई कर लिया, ठीक है। उसके बाद आपके पास रास्ते खुल गए कि आप नेट क्वालिफाई करने के बाद आप कहीं पर असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो, वैकेंसीज निकलती हैं। पीएचडी कर लोगे तो एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर में एंट्री होगी, लेकिन प्रमोशन एसोसिएट प्रोफेसर तक हो सकता है। कुछ यूजीसी का गाइडलाइन है, बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। एक मोटा मोटी मैंने बात बता दी है, ठीक है। नेट जीआरएफ निकाल लोगे तो इससे एडमिशन भी मिल जाता है। जब आईआईटी दी यार तुम एमएससी कर रहे हो तो नेट जीआरएफ का जो है फिर क्या मतलब वो रह जाता है, तो कहीं ना कहीं तो आराम से इधर ही निकाल ही लोगे। नहीं निकल रहा है तब भी मेहनत करोगे, हो जाएगा। रिसर्च सेंटर से जाके पीएचडी कर सकते हो, नेट जीआरएफ निकाल लिया, ठीक है। जब पीएचडी के लिए एंट्रेंस जो हमारे जस्ट जैसे इंटीग्रेटेड के लिए तो जस्ट एक ही एग्जाम है, जस्ट यहां पर जैम एग्जाम है, इंटीग्रेट एमएससी के लिए कोई दूसरा एग्जाम नहीं है, जस्ट एक ही एग्जाम है। लेकिन पीएचडी के लिए यहां पर बहुत सारे एग्जाम है, जस्ट से भी लेते हैं, अपना भी एग्जाम कराते हैं रिसर्च सेंटर जिसको जस्ट बोलते हैं पीएचडी के लिए। उसके बाद ये लोग गेट से भी लेते हैं, ये लोग नेट से भी लेते हैं, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी खुल जाती है। अगर आपने किसी आईआईटी से एमएससी कर लिया, ऐसा नहीं कि आप रिसर्च सेंटर में नहीं जा सकते, आप पीएचडी करने जा सकते हो। आपने एमएससी आईआईटी से एमएससी करा, आपको लगा नहीं यार मुझे रिसर्च में अब जाना चाहिए, स्विच ऑन, रिसर्च सेंटर से करो। आईआईटी अगर रिसर्च माइंडेड कुछ करना है, बढ़िया से करना है, तो कोशिश करो रिसर्च सेंटर में जाके करें। साइंस की दुनिया में रिसर्च सेंटर की ज्यादा वैल्यू है आईआईटीज के कंपैरिजन में, साइंस मतलब रिसर्च की लाइन में, ठीक है। अगर एकेडमिक्स तुम्हें कुछ मतलब टीचिंग वगैरह में जाना है, खाली तुम्हें लेक्चरर कहीं पर बनना है, तो खाली एमएससी करनी है या कुछ और तुम्हारा एम्बिशन है लाइफ में, गो फॉर आईआईटीज। वहां पर आईआईटीज में अलग तरीके का माहौल है, यहां पर अलग तरीके का माहौल है। यहां पर तुम जाओगे, यहां पर लोग तुम्हें रिसर्च अलग अलग तरीके के, तो जिनके साथ तुम मतलब काम कर रहे हो, जिनके साथ तुम मतलब इंटीग्रेटेड पीएचडी में एडमिशन हुआ है, शुरुआत में हो सकता है 6 महीने, 1 सेमेस्टर, 2 सेमेस्टर तुम साथ में पढ़ते हो सब लोग एमएससी का बेसिकली। फिर हो सकता है कि तुम्हारे साथ जो पढ़ता था वो किसी लैब में ऑप्टिक्स पे काम कर रहा है, कोई लेजर पे काम कर रहा है, कोई कंडेंस मैटर पे काम कर रहा है, कोई एक्सरे पे काम कर रहा है, तो कोई किसी चीज पे। डिफरेंट तरीके की लाइंस होंगी, बहुत सारी सैकड़ों लाइंस होती हैं, ठीक है। अलग अलग तरीके के लोग काम कर रहे हैं, उनसे बात करोगे, अलग ही माहौल होगी, अलग ही तुमको लगेगा अरे ये अलग ही चीज की खोज में लगा हुआ है, ठीक है। जब तुम बात करोगे आईआईटीज में क्या होगा, यहां एक अलग धुन होती है कि यहां पर रिसर्च, वही जॉब, कंपनी अपनी, स्टार्टअप, इस तरीके की सोच वाले लोग तुमसे टकराएंगे। यहां पर जाओगे तो एक अलग तरीके का तुम्हें माहौल मिलेगा। उस माहौल को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से कि वहां पर किस तरह की चीजें होने वाली हैं। ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी जा रही है, खिंच रही है। आई होप की बातें आप लोगों को मेरी समझ में आ रही है। अगर मेरी बातें समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें आप लोग, ठीक है। तो यहां पर मैंने जॉब्स का बता दिया, रिसर्च सेंटर्स का बता दिया, सारी चीजें कैसे क्या होना है। तो ये हमारा बेसिक सा आईआईटीज और रिसर्च सेंटर का डिफरेंस है कि आईआईटीज में फैकल्टीज का मैंने बताया, मैंने कोर्सेज का बताया, मैंने जॉब्स के रिलेटेड कंपेयर करके बताई है चीजें, तो आप चूज कर सकते हो, ठीक है। आप चाहे आईआईटी जाओ, रिसर्च सेंटर जाओ। एक बेनिफिट क्या है आईआईटी जाने का, आपने एमएससी करी, ठीक है, एमएससी करी तो आप एमएससी के बाद तो उड़ गए, फॉरेन से पीएचडी करनी है, ठीक है, अच्छे इंस्टीट्यूट से करनी है। रिसर्च सेंटर में कहीं ना कहीं तुम इंटीग्रेटेड पीएचडी में बंद जाते हो। अब फॉरेन की किसी यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने का मतलब है, अच्छी यूनिवर्सिटी से करने का मतलब है कि फिर इंडिया के जो रिसर्च सेंटर उनसे भी बेस्ट यूनिवर्सिटी से तुम करके आ रहे हो, फिर तो तुम्हारा और जबरदस्त तुम्हारा फ्यूचर है। जितनी अच्छी जगह से करके आओगे तो तुम्हारा और जबरदस्त फ्यूचर है। तो एक अपॉर्चुनिटी यहां से खुल जाती है एमएससी की। अच्छा, कुछ बच्चे सोचते नहीं है, मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चों को देखा है, मतलब एक भैया थे मेरे, वो जो है मतलब एमएससी करने के, वही पीएचडी करने के पहले आईआईटी बॉम्बे में गए, अभी फिर उनको जमा नहीं 1 साल, फिर वो फील्ड नहीं जम रही थी कि भाई इस चीज में मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। आईआईटी कानपुर में आके एडमिशन ले लिया, नेट गेट तो क्वालिफाई थे और जस्ट भी वो क्वालिफाई करे थे। अब वो कहते हैं नहीं मैं यहां भी पीएचडी छोड़ दूंगा, मैं फॉरेन जाऊंगा, ठीक है। सोच बदल जाती है, आप जब जाओगे तो आपकी थिंकिंग बदल जाएगी। छोटी मोटी सोच नहीं होगी, जॉब उनको दिला दो 25,000 की, 30,000 की, ये सब बात ही नहीं करना छोड़ दोगे।
भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जीआरएफ में 31,000 रुपए दे रही है। यहां पर तुम जाओगे रिसर्च सेंटर में एमएससी के दौरान तुमको जो है 25,000 30,000 रुपए मिलेंगे। क्या चाहते हो यार? एसएससी बैंक की जॉब 40,000 की मिलती है, तुमको यहाँ तो बैठे बैठे 30,000 मिलने पढ़ने के, यार 10,000 को तो फर्क है। तुम ये भी तो देखो 40,000 पीओ वाले को अगर 40-42,000 से स्टार्टिंग हो रही है तो जरा सी 200-400 वैकेंसी निकलती है, 2-4-20 लाख फॉर्म पड़ जाते हैं। ये भी तो देखो वहां कंपटीशन कितना है। ये लाइन बहुत सिक्योर है, लाइन बहुत अच्छी है, इसमें आओ तो आगे तो बढ़ो, मेहनत से तो पढ़ो, तो एक बार फिजिक्स से लगाओ तो लगाओ, चीजें बहुत सारी बदलने लगेंगी, बहुत कुछ चेंज कर सकते हो। ये सारी चीजें हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं। फॉरेन में जा सकते हो, तो कहीं ना कहीं मैंने कोई कंपेयरिंग मतलब की है, बताए डिफरेंसेस, दोनों ही बेस्ट हैं और अपने अपने हिसाब से देख लो कि तुम्हें किस हिसाब से आगे बढ़ना है। तुम ये भी कर सकते हो, कहीं हो सकता है किसी जैम में बच्चों की रैंक अच्छी नहीं आ रही हो तो वह आईआईटीज ले लो, मौका लगे पीएचडी में धड़ाम से पहुंच जाओ अपर आईआईटी। क्या तुम हो सकता है तो तुम लोग आईआईटी पढ़ने बाद सीधे फॉरेन का मन बना लो या रिसर्च सेंटर में तुम्हारा एडमिशन हो जाए। बहुत सारी सोच बदल, अभी लगता है हम लोगों को ये सब चीजें बड़ी, लेकिन जब यहां पर जाओगे नॉर्मल चीज है फॉरेन में पीएचडी करने वाला जाना। और यहां पर इनके आईआईटीज के बेनिफिट क्या है भाई? आईआईटीज के दूसरे बेनिफिट ये हैं कि यहां पर जो है इनका जो है फॉरेन की रिसर्च लैब से कोलैबोरेशन होता है, इनका अभी फॉरेन की यूनिवर्सिटीज से कोलैबोरेशन होता है, ये कोर्सेज कराएंगे, प्रोजेक्ट्स कराएंगे यूनिवर्सिटीज के कोलैबोरेशन में फॉरेन की। तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है यहां पर। तो जी जान से इन चीजों को पाने के लिए मेहनत करो। हजारों लोग हैं, सैकड़ों में भी सीटें हैं, तो उनको पाने के लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। अब मैं यहां पर इतना पसीना बहा रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं कि मुझे लोगों की हेल्प करनी है और अपने चैनल पर मेहनत करनी है, ग्रो करना है और मैक्सिमम में उससे जितना हो सके मुझे लोगों को हेल्प करनी है। ठीक है, इस तरह के चैनल देखने को कम मिलते हैं, एंटरटेनमेंट के बहुत सारी चीजों के चैनल्स भरे पड़े हैं। इस तरह की इंफॉर्मेशन, फिजिक्स, एमएससी, बीएससी की बातें करने वाले चैनल बहुत कम है, चुनिंदा चैनल है। तो मेरी एक कोशिश है कि मैं करूं, मैं पढ़ाऊं, ऐसा कंटेंट भी इस तरह का दूं, गाइड करूं, पेपर कैसे करना है, क्या करना है, सारी चीजें मैं कोशिश करता हूं। और अपनी तरफ से तो सब्सक्राइब जरूर करें, यही एक असली सपोर्ट है। अगर आप मुझको देना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और बताइए वीडियो कैसे लगी है। बड़ी शिद्दत से मैंने ये वीडियो बनाई है, बड़ी मेहनत से मैंने बताई है, कोई पॉइंट्स नहीं लिखी, ये जनरल टॉक है। आप लोगों ने देखो बहुत सारी ऐसी वीडियोस होती हैं आप पॉइंट्स एक एक करके डिस्कस करते जाते हैं। मेरे पास कोई पॉइंट्स नहीं है, जो माइंड में बोल रहा हूं डायरेक्ट बोलता हूं, जो कुछ है सच बोलता हूं, एकदम रियलिस्टिक बातें करता हूं। थोड़ी सी बुरी लगती है, अजीब सी लगती होंगी, हो सकता है किसी को यही देसी स्टाइल है मेरा, मैं ऐसे ही बात करता हूं, इसी तरीके से मैं एक्सप्लेन करता हूं, ऐसे ही पढ़ाता हूं, यही चीज जो है। तो इसी का नाम है मोमेंट ऑफ फिजिक्स, फील द फिजिक्स। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही है, लाइक जरूर करें, कमेंट करके अपनी व्यूज बताएं और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो हम लोग चलते हैं, विदाई लेते हैं। तो बाय एवरीवन। और कोई बात अगर रह गई होगी तो हम लोग इसका मॉडिफाइड फॉर्म इन फ्यूचर में कभी ले आएंगे, इसका पार्ट 2। मेरे ख्याल से मैंने कंपेयरिंग और बहुत सारी चीजें बता दी हैं। तो चलते हैं हम लोग। बाय एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू, जय फिजिक्स।